going to talk about congruency in terms of an example, a real life example. We have a scissor. एक scissor हमारे पास थी A1, ठीक है? It's in green color. इसका size भी एक हमने measure कर लिया. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कैंची को इस तरीके से करके रख दिया. यानी पहले कैंची बिल्कुल straight थी, अब उसको टर्न कर दिया है और उसको बिल्कुल फ्लैट करके रख दिया. ठीक है, अब वही कैंची थी उसको जो है वापस सीधा कर दिया. लेकिन अगर आप देखें, गौर करें, पहले यहाँ पे स्मॉल साइड था, यहाँ पे पहले बिग साइड था. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिग साइड आ गया, यहाँ पे स्मॉल साइड आ गया. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं. अब उसी कैंची को वापस से उन्होंने डिफरेंट ओरिएंटेशन, यहाँ पर अगर आप गौर करें, कैंची वो ही है. ठीक है, I don't remember the page number because I'm sharing a screen. I just asked someone to send me the pictures. I'll mention it after the class इंशाल्लाह. ठीक है, कैंची वही थी लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज किया. यानी पहले उसको सीधा रखा, फिर उसको टेढ़ा किया, फिर उसको मजीद टेढ़ा किया, उसको मजीद घुमा दिया. ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग टर्न कर रहे हैं. इस कैंची को हम लोग यूज करके टर्न कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली टर्निंग द सिजर्स. ठीक है, फर्स्ट द सिजर वाज दिस वे, फिर उसको हमने टर्न किया, ऐसे फ्लैट कर दिया, मजीद टर्न के ऊपर की तरफ, तो ऐसे हो गया. ठीक है, and this all continued and we got different positions here. ठीक है, अगर हम देखें, what can you say about the shape, size, orientation and position of the paired scissors? कह रहे हैं कि आप बताएं हर scissor के shape के बारे में, size के बारे में, orientation के बारे में, position के बारे में. पहले हम बात करते हैं shape के बारे में. Tell me one thing, क्या ये तमाम scissors की shape different है? Yes, so the shape is the same. The design is the same. Second question, is the size of the scissor changed? क्या ऐसा नहीं कि एक बड़ी है, एक छोटी है, फिर एक बड़ी है, फिर छोटी है. Is the size of the scissor different? No. Size is also the same. Shape is same, size is same. Let's talk about the orientation. Orientation same है क्या इनकी? Orientation मतलब है कि कभी आपने ए पेपर को ऐसे रखा, फिर अगली बार पेपर को आपने लिटा दिया. मतलब जिस तरीके से आप किसी शेप को रखते हैं. अगर हम यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे साइज सेम है, यहाँ पे शेप सेम है, सिर्फ क्या अलग है, यहाँ पे ओरिएंटेशन अलग है. यानी हमने जिस तरीके से कैंचियों को रखा हुआ है वो अलग है. लेकिन तो कैंची वही है, बस उसको हमने डिफरेंट तरीके से रख के दिखा दी है. पोजीशन में अगर हम देखें, पोजीशन भी अलग है. मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे स्मॉल पार्ट था, यहाँ पे बिग पार्ट था. स्मॉल पार्ट, बिग पार्ट. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, स्मॉल और बिग पार्ट उन्होंने इसको पूरा उल्टा दिया है, तो पोजीशन भी उन्होंने चेंज कर दी है. ठीक है, तो ओरिएंटेशन और पोजीशन का फर्क है, अदरवाइज इसका साइज, इसका शेप सब कुछ सेम है. अच्छा, यहाँ पे जब बात आती है ना साइज की, तो साइज में कुछ चीजें आती हैं. साइज में हमारे पास, इन द साइज वी गेट एंगल्स. ठीक है, एंड इन द साइज वी गेट साइज. साइज में हमेशा ये दो चीजें आती हैं, ये याद रखिए, कभी भी आपको बताया नहीं जाएगा. यू हैव टू नो दिस के इन द साइज, किसी भी चीज का साइज देखना होता है, उसके हमें एंगल्स, उसके हमें साइज देखनी होती है. ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. सो लेट्स रीड अ डेफिनेशन अबाउट इट. डेफिनेशन क्या है इसकी? कॉन्ग्रुएंसी, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. Two figures are congruent if they have exactly the same shape and size. अगर किसी भी शेप का exactly same size होगा या same shape होगी तो वो दोनों क्या होंगे? congruent होंगे. ठीक है, अच्छा यहाँ देखने वाला ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. इंशाल्लाह ये थोड़ा आपका हायर लेवल वाली बात है, लेकिन क्लास के एंड में जब हम ये सब कुछ समझ लेंगे तो मैं आपको एंड में ये समझाऊंगी ट्रांसलेशन क्या होता है. रोटेशन सबको पता है कि रोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घुमा देना. ठीक है, जैसे अक्सर हम वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड में क्या होता है, अगर कोई पिक्चर ऐसी है, आप उसको रोटेट कर दिया ऐसे, तो हमने इसको रोटेट, रोटेट का मतलब है किसी चीज को घुमाना. ठीक है, बाकी ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी कि जिस शेप की ट्रांसलेशन हो जाए, रोटेशन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. ठीक है, लेकिन वो अभी आपकी कंसर्न की बात नहीं है, इंशाल्लाह विल डिस्कस इन रिलेटेड क्लासेस. So did you understand congruent figures क्या होते हैं? Any doubts here? Any problem? समझ में आया सबको congruent figures?
ओके, मुझे लेटर्स बताओ, लेटर्स जो बिल्कुल सेम है, जो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। जहन में रखना, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। लास्ट तीनों, आई श्योर? कोई दो बताओ जो बिल्कुल सेम हो, यानी उनका साइज भी सेम हो, उनकी उनकी शेप भी सेम हो, उनके एंगल्स भी सेम हो। कैसी शेप है, बताओ? आई है, आई एम विच वन? मुझे लेटर्स बताओ ना। ओके, शेरिया ने बता दिए, इट्स आई एंड जे। ठीक है, आई एंड जे जो है कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, ठीक है, दे लुक द सेम। एक पे हो गया, गुड। क्वेश्चन आप जो मुझे बता रहे हो, आप मुझे लेटर्स बताओ, कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है? एनी अदर लेटर्स? यस, गुडरेज, गो अहेड। के और एम, यू आर नियर, लेकिन इसको हाईलाइट कर दो। ये सिमिलर तो है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कि सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है? अभी मैं पूछती हूँ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कोई है यहाँ पर? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एनी अदर कॉन्ग्रुएंट जो बिल्कुल सेम हो, उनकी साइज भी सेम हो, उनका एज भी। गुडरेज जो आप अलाइन कर रहे हो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर। मेरा सवाल है कि वो शेप चूज करो जो कि बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे मुझे बताया शहरियार ने, एक आई एंड जे, ये कॉन्ग्रुएंट थे, यानी बिल्कुल सेम। ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी को क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंसी इज व्हेन समथिंग, व्हेन किसी भी शेप, कोई शेप सेम हो, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, वर्टेक्स इज द सेम, एंगल, जब ये चारों चीजें सेम होंगी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब बात करते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी क्या होती है? सबको ये याद हो गया? याद करें कि जब शेप सेम हो, when shape is the same, size is the same, vertex the same, angle is the same, when four things are same, we say that it's congruent. Now coming towards the next part, हम बात करते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज समथिंग डिफरेंट। सिमिलैरिटी का वर्ड है ना, जब हम कहते हैं कि कोई चीज बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। देखिए, जब मैं कहूँगी सिमिलर है, सिमिलर का मतलब है कि उस जैसा तो है लेकिन वो नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि आप अपनी अम्मी की तरह लगते हो, तो आप मिलते जुलते तो हो बट यू आर नॉट द सेम। ठीक है, सिमिलैरिटी को हम इस तरीके से याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपके जो सिस्टर्स होते हैं, जो आपके बहन भाई हैं, उनसे आपकी थोड़ी सी शक्ल मिलती है, लेकिन आप मुझसे सिमिलर हो, लेकिन आप उन जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल वही नहीं हो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट यू आर काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, दो शेप्स हैं, लेट्स सपोज आपको मैंने ट्राइंगल दोबारा से दिया है, एक ट्राइंगल स्मॉल है और एक ट्राइंगल बड़ा है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि ट्राइंगल शेप तो सेम है, ठीक है, एक जैसे तो लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल वही नहीं है। मिसाल के तौर पे, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इफ वी हैव 40 डिग्री and let's suppose if we have 30 डिग्री here, इसका हम लोग नाम रखते हैं ए, बी एंड सी। अगर मैं कहूँ ये भी ए है, ये भी, लेट्स सपोज ये ए है, ये भी बी है और ये भी सी है। इफ आई से ये भी 40 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। लेकिन अगर मैं कहूँ, इफ आई से
कि इसकी जो साइड है, ये साइड इसकी 2 लेट्स सपोज 4 है, इसकी ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर्स है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर शेप सेम है, ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल शेप, लेकिन फर्क है, ये स्मॉल ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, इनका साइज सेम, साइज हमेशा सेम नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम गौर करें, इनके एंगल सेम है, लाइक एंगल ए पे 40 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल ए पे 40 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल बी पे बन रहा है 30 डिग्री। सेम थिंग इज गोना हैपन हियर, बट इसकी साइड्स अगर हम गौर करें, साइड सेम नहीं है, एंगल सेम है, ठीक है, शेप सेम है, लेकिन इनका ना साइज सेम है और ना इनकी साइज। जब हम बात करते हैं साइज की, आपको मैंने बताया देयर कम्स टू थिंग्स, एक होती है बात साइज के हवाले से, एक होती है बात एंगल्स के बारे में, सॉरी अबाउट, बिल्कुल, गुड। तो अगर हम देखें कि दो चीजें सेम है, बाकी दो चीजें सेम नहीं है, तो ऐसी शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल सच शेप सिमिलर, कि वो उस जैसी तो है लेकिन बिल्कुल वो नहीं है। एनी प्रॉब्लम हियर क्लास? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको? मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको I'm going to show it through a document now, ठीक है। मैं एक आपको सब फाइल, नो, पहले शेप, उसके बाद वर्टेक्स, यानी कॉर्नर्स, ए बी सी डी है, ई एफ जी है, व्हाट वर्टेक्स, पहले शेप फिर वर्टेक्स, उसके बताए उसके बाद क्या हुआ। वेरी गुड, साइज, फिर उसके बाद एंगल्स। मैंने अभी बताया कि साइज में ना दो चीज आती है, साइज तो मेन चीज है, इस साइज में हमारे पास दो चीजें, एक एंगल्स और एक है साइज। ये कुछ बात, बिल्कुल, वेरी गुड, आई लाइक इट, गुड, कीप इट अप। ये चार बातें याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज, जब भी आप किसी भी दो शेप्स को कंपेयर करोगे, फर्स्ट यू विल लुक एट द शेप, सेकंड द वर्टेक्स, फिर आप साइज में दो चीजों को देखोगे, एक एज और एक साइज को। दिस इज हाउ वी कंपेयर द टू थिंग्स। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। अब यहाँ देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव बोथ द सेम शेप एंड द सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सेम साइज भी होता है, सेम शेप भी होती है। इन द बिलो फिगर, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों जो है क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है। दे हैव द सेम एंगल मेजर्स एंड द सेम साइड लेंथ्स। जितना एंगल यहाँ पे है उतना सेम एंगल यहाँ पर भी है, ठीक है। और कह रहे हैं कि उनकी जो है हमारे पास लेंथ भी इक्वल है। पहले हम कंपेयर करते हैं, पहले हम यहाँ पर देखें, इसकी शेप भी ट्रायंगल है, मैंने कहा पहले किसे चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे ट्रायंगल्स की शेप को चेक करेंगे कि शेप क्या है। अगर हम देखें दोनों की शेप क्या है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, तो शेप इज द सेम, शेप इज द सेम। सेकंड चीज जो हम कंपेयर करेंगे वो क्या होगा, सेकंड वर्टेक्स, वर्टेक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ए बी, इसको तो मैं साइड पे लिखती हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखता क्या नजर आए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम देखें यहाँ पे जो एंगल, जो यहाँ पे जो साइड ए है, यहाँ पर वो कौन सी साइड है, जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे वो कौन सा वर्टेक्स है, तो हम कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू डी, यानी ए किसके बराबर है, डी के बराबर है। इस शेप में जो बी है, इस शेप में जो बी है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, सो इट्स इक्वल्स टू बी। इस शेप में जो सी है वो किसके बराबर है, एफ। गौर से देखिए, ओके, सॉरी सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, थैंक यू श्रेयान। और सी क्या हमारे पास, सी इज इक्वल्स टू एफ, तो दोबारा से देखिए, ए इज इक्वल्स टू डी,
A is equals to D, B is equals to E and C is equals to F, ठीक है। आप यहाँ देखिए बिल्कुल मैच करेंगे, उनकी जगह भी सेम है। अब सेकंड चीज देखिए, ये जो काम मैं करवा रही हूँ आप लोग अपनी कॉपीज में करेंगे, ठीक है। पहले आप कॉन्ग्रुएंसी की हेडिंग डालेंगे, आपको मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप ये फुल का फुल कॉपी करने वाले हैं। उसके बाद डायग्राम में लिखेंगे, लेकिन डायग्राम कॉपी करने के बाद आप ये कुछ बातें लिखने वाले हैं। पहले आपने शेप की हेडिंग डाली, फिर आपने वर्टेक्स की हेडिंग डाली, फिर आपने सब कुछ लिखा। उसके बाद हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, वर्टेक्स के बाद क्या आता है, वर्टेक्स के साइज आता है। वेरी गुड। साइज में दो चीजें क्या आती है हमारे पास, साइज में दो चीज आती है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम साइज को चेक करते हैं, ठीक है। पहले हम साइज को चेक करते हैं, साइज। अब साइज क्या होती हैं, साइज एक्चुअली ये होती है जैसे ए और बी। मुझे पता है ए और बी यहाँ पे किसके बराबर है, जो यहाँ का ए बी है वो किसके बराबर है, हम कहेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी एंड ई। ए बी किसके बराबर है, डी और ई के बराबर है। यहाँ के जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है, ई और एफ के। तो बी एंड सी इज इक्वल्स टू ई एफ। और यहाँ पे जो साइड हमारे पास ए सी है वो किसके बराबर है, डी एफ। वेरी गुड। सो साइड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। ये हमने साइड्स को कंपेयर, साइड्स हमने कंपेयर कर लिया। अब साइड्स के बाद लास्ट थिंग क्या है हमारे पास, एंगल्स। वेरी गुड, एंगल्स। लास्ट थिंग इज द एंगल। हम एंगल कंपेयर करते हैं, एंगल्स आर वेरी वेरी इजी। इस डायग्राम में हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एक होता है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहाँ पे देखिए बताएं, यहाँ का एंगल ए किस एंगल के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी। सो इज इक्वल्स टू एंगल डी। बाकी सब के क्लास में नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये जो यहाँ पे जो एंगल बी है यहाँ पे किसके बराबर है, एंगल, एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड, एंगल ई के बराबर है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एंगल एफ। तो ये इससे हमें पता चला कि दोनों शेप्स के आपस में बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। तो ये सब कुछ करने के बाद हम एंड में क्या लिखेंगे, दैट द टू शेप्स आर, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। ये सारे हमारे स्टेप्स है, प्लीज डोंट डू दैट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दैट्स ऑल विद द क्लास। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है, आई होप। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू अबाउट सिमिलैरिटी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास बिल्कुल मैं सेंड करूंगी, रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी। कॉपी में सब अब क्या करेंगे, एक टाइटल पेज बनाएंगे, न्यू पेज पे टाइटल बनाएंगे अपने फाइनल टर्म का। उसके बाद एक पेज पे बनाएंगे टाइटल ऑफ द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। फिर ये पिक्चर्स आपको मैं सेंड करूंगी, आप फुल का फुल कॉपी करेंगे और जो मैंने करके दिखाया है साइज का भी, वर्टेक्स का भी सब करके दिखाएंगे, ठीक है। That's all with the class. Take care. Allah Hafiz.